ये पहली दफा हो रहा है कि श्रीलंका की जो कोलंबो पोर्ट का जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है उसको रन करेगा। ये एक बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इंडियन इसको ऑपरेट कर रहे होंगे। अभी श्रीलंका की पोजीशन चेंज है और वो इंडिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन भी कर रहा है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी कर रहा है। तो आज ही मैं देख रहा था कि इंडिया और श्रीलंका के दरमियान एक 12 डे की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो शुरू हुई है, और जिसमें चाइनीज जो है वो बड़े ज्यादा ऑब्वियसली श्रीलंकन से नाराज भी हैं। तो जाहिर है कि श्रीलंका के साथ इंडिया के बहुत ही करीब ताल्लुकात हैं, ये हमें देखना चाहिए। और श्रीलंका ने अभी रिसेंटली इंडिया को इंडिया फेस्ट डिक्लेयर किया है अपनी रिलेशनशिप में। मेरे ख्याल में दुनिया में वाहिद इंसिडेंट है। बात करना चाह रहा हूँ श्रीलंका और इंडिया की। एक इंडिया का एक ग्रुप है अदानी ग्रुप, उन्होंने जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है जो कोलंबो पोर्ट का, उसके 51% जो स्टेक्स हैं वो हासिल किए हैं। अमूमन हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और इसके साथ साथ मैं ये बता दूं ये तो एक एग्रीमेंट है कि इंडिया की ये पहली दफा हो रहा है कि एक इतना बड़ा जो ग्रुप है इस इंडिया की श्रीलंका की जो कोलंबो पोर्ट का जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है उसको रन करेगा। ये एक बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इंडियन इसको ऑपरेट कर रहे होंगे। जो चीज समझने की है कि एक तरफ तो इंडिया अपना श्रीलंका में असर वसूख रख रहा है, दूसरा आज ही मैं देख रहा था कि इंडिया और श्रीलंका के दरमियान एक 12 डे की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो शुरू हुई है, जिसमें तकरीबन और ये बेसिकली ये सारी काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के हवाले से है, जिसको आप ये समझ लें कि अगर इंडियन आर्मी के कोई 120 जो लोग हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे, जिससे टेररिज्म का कोऑपरेशन है वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो भी हो रहा है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि हमें चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकना है, और जिसमें चाइनीज जो है वो बड़े ज्यादा ऑब्वियसली श्रीलंकन से नाराज भी हैं। मुझे याद है कि थोड़ा अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी श्रीलंका गए। हमें बताया गया कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के, लेकिन जिस तरह इंडिया अपने फुटप्रिंट्स खिते में एस्टेब्लिश कर रहा है, अभी श्रीलंका की पोजीशन चेंज है और वो इंडिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन भी कर रहा है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी कर रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो या हमारे जो रिलेशन है वो उस फुटिंग्स पे नहीं है जिस तरह इंडिया अपने रिलेशंस लेके जा रहा है। उसकी वजह ये है कि इंडिया बेसिकली एक क्वाड नेशन भी है। अब इंडिया को यू जस्ट कांट लुक इट फ्रॉम द सार्क लेंस। एक सार्क के लेंस से आप इंडिया को नहीं देख सकते कि श्रीलंका और इंडिया सार्क में है और ये एक बायलैटरल कोऑपरेशन है। इंडिया ये समझता है, और इंडिया क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज इतनी बड़ी हैं, जिस तरह अदानी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने जाके 51% जो शेयर हैं इस कोलंबो पोर्ट के जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के वो उन्होंने ले लिए हैं, और सारी बातें बिडिंग की है। और मुझे पता है कि ये बिडिंग जो है जिसमें जापानीज भी इन्वॉल्व थे, और क्योंकि जापानीज और इंडियन जो दोनों थे वो इनके क्वाड पार्टनर्स भी हैं। लेकिन इस वक्त की जो पोजीशन यह है कि हमने जाके हमारे वजीर आजम ने कहा कि हम इंडिया श्रीलंका को कहते हैं कि वो आके सीपैक में इन्वेस्टमेंट करें, और ये $multi-billion प्रोजेक्ट है, और बहुत सारे लोग तो परेशान होते हैं कि सीपैक में किस तरह की इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसका मतलब तो ये है कि वो पाकिस्तान में आके फैक्ट्रियां लगाएं। उनको तो पैसा चाहिए कि वो कोई उनके मुल्क में जाके लगाए, लेकिन क्योंकि एक कहने के लिए चीज है तो बस कह दी। और दूसरा, जब इमरान खान साहब व्यूअर्स मैं आपको बताऊं, जब श्रीलंका गए थे तो मैंने इस तरह तनकीद की थी, और मैंने समझा था कि इमरान खान साहब ने नेवर रियलाइज्ड कि श्रीलंका जो है वो इंडियन ओशन का एक कंट्री है, और अमेरिका और पूरी दुनिया जो है वो इंडो पैसिफिक की बात कर रही है। सो बजाय इसके कि श्रीलंका को नए कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इमरान खान साहब जो थे वो श्रीलंका को वही पुरानी वो तमिल टाइगर्स और उस पुरानी जो है वो सिचुएशन में देख के गए। और हमें सारी की सारी जो डेवलपमेंट है, अगर हमने उसको इंडो पैसिफिक के लेंस से ना देखा तो वो जो हमारे पार्टनर्स हुआ करते थे जो सार्क के हवाले से, या जो थोड़ा बहुत हमारा कोऑपरेशन श्रीलंका के साथ था या मालदीव्स के साथ है। मालदीव्स में आपको पता है रिसेंटली अमेरिका ने भी अपनी एम्बेसी खोली, हालांकि उनको वहाँ मिशन नहीं था, लेकिन वो समझ रहे हैं क्योंकि ये एक इंडो पैसिफिक है, इंडियन ओशन में ये मुल्क है, तो यहाँ पे हमें अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश करने चाहिए। जय हिंद दोस्तों, हमारा चैनल नया है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे प्रयास को सार्थक बनाएं, हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू। तो जाहिर है कि श्रीलंका के साथ इंडिया के बहुत ही करीब ताल्लुकात हैं, ये हमें देखना चाहिए। और श्रीलंका ने अभी रिसेंटली इंडिया को इंडिया फेस्ट डिक्लेयर किया है अपनी रिलेशनशिप में। मेरे ख्याल में दुनिया में वाहिद इंसिडेंट है।
کہ جس میں کسی ملک نے ایک باقاعدہ ڈکلیئر کیا کہ ہمارے جتنے بھی مفادات ہیں اس میں ہم انڈیا کو فرسٹ رکھتے ہیں. آئی تھنک اٹ واز بیکاز آف جو چائنا کے ساتھ ان کی گزشتہ عرصے سے معاملات چل رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ تو سر بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے تو سری لنکا کے ساتھ بہت اچھے ٹرمز ہیں, ہم نے تو ان کو جب وہ تامل ٹائیگرز والا ایشو تھا تو ہم نے ان کی بہت مدد کی تھی. جو کچھ سری لنکا میں تاملوں کے ساتھ ہوا اٹ واز ناٹ جسٹ ٹیررزم, وہاں پہ تاملوں کا جینوسائیڈ بھی ہوا, اور وہ جینوسائیڈ آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی یہ لفظ جو ہے ویسٹرن کیپیٹلز میں یوز ہوا, ویسٹرن دنیا نے اس کو یوز کر کے سری لنکا کو کہا کہ اس کو روکو. تو دیکھیں یہ ایک طرح سے پاکستان نے جو کچھ اس وقت کیا تھا, اس وقت کوئی ملک یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کسی ملک کے اندر ایتھنک کانفلکٹ اور عوام کی یاداشت کے لیے ایتھنک, وہاں دو طرح کے گروپ ہیں, ایک سینالی کہتے ہیں اور ایک کو تامل کہتے ہیں, دونوں کا اوریجن الٹیمیٹلی انڈین ہے. تو ان کے درمیان ایک ایتھنک کانفلکٹ میں یا ریلیجس کانفلکٹ بھی کہیں کہیں تھا بدھزم کے حوالے سے بھی. تو آپ جا کے بیچ میں اپنے فوجی بھی کھڑے کر دیں, ان کو اسلحہ بھی دینا شروع کر دیں اور کہیں کہ ہمارے تعلقات ہیں, دیکھیں بعد میں کیا ہوتا ہے. جب حالات سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں تو جن لوگوں کی جینوسائیڈ ہوئی ہوتی ہے وہ بھی تو سوسائٹی میں اپنا ان کا رول تو بنتا ہے نا, وہ پھر اپنا رول پلے کرتے ہیں. سو یو آر نیور گیٹنگ اے گڈ ول, آئی ایم ٹیلنگ یو, الٹیمیٹلی یو آر لوزنگ. یہی کام انڈیا نے کیا تھا. آپ کو پتا ہے انڈیا کا پہلے یہی رول تھا, تاملوں کے خلاف انہوں نے جو ہے کیا پہلے, پھر ان کی حمایت میں کیا. بعد میں جب انڈیا نے دیکھا کہ یہی تامل ہمارے لیے بھی مصیبت بن رہے ہیں, چونکہ خود انڈیا میں جو تامل علاقہ تھا اس کو انہوں نے کلیم کرنا شروع کر دیا, تو پھر انہوں نے پل آؤٹ کر کے اپنی پالیسی کو ریکٹیفائی کیا. کسی ملک کی پالیسی بھی کوئی اعلامی نہیں ہوتی, اس میں ہمیشہ ریکٹیفائی کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. تو پاکستان نے کوئی قربانی نہیں دی تھی, یہ ایک پالیٹکس تھی